भगवान का प्यार किसी को गुमराह नहीं करता, भगवान का प्यार किसी को धोखा नहीं देता, भगवान का प्यार कभी किसी को दुखी नहीं करता। अरे भगवान का प्यार तो सांप को हार में बदल देता है और जहर को अमृत में बदल देता है। पर कोई उससे प्यार करे तो ना, पैसे से प्यार, जमीन जायदाद से प्यार, पता नहीं किन किन चीजों से लोग प्यार में उलझे रहते हैं। हम नहीं कहते कि इनसे प्यार ना करो, करो, लेकिन एक हद से ना गुजर जाओ। अगर आप हद से गुजर जाते हैं तो आप दुखी रहते हैं। जो कहा जाता है कि बहुत ज्यादा बोलना अच्छा नहीं है, हद से ज्यादा, और हद से ज्यादा अच्छी नहीं है चुप। हद से ज्यादा अच्छी नहीं बरसात, और हद से ज्यादा अच्छी नहीं है धूप। आप धूप में बैठ जाओ, पकौड़ा तलते हैं ऐसे तल देगी। ज्यादा बरसात में बैठ जाओ, चमड़ी छिल जाएगी। सो एक हद होती है, इंसानियत की हद है। क्या अगर वो सारी जिंदगी में अच्छे नेक काम भले करता है तो लोग सारी उम्र याद रखते हैं, और हद से जरा सा इधर होके अगर कोई बुरा काम कर डालता है तो लोग कभी उसका नाम लेना नहीं चाहते। इसका उदाहरण है इतिहास में कि कई श्री राम जी भगवान स्वरूप होते हुए भी अपनी मां कौशल्या के बाद में पहले कैकेयी के पांव के हाथ लगाते थे, और इंसानियत की रेखा से जरा सा इधर हुई, मोह ममता में पड़ गई, राम जी को उसी को वनवास दिला दिया। आज हमें नहीं लगता यहां जितनी लड़कियां बैठी हैं किसी का नाम कैकेयी होगा या मंथरा होगा, नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई नाम लेना पसंद नहीं करते जब लोग इंसानियत से गिर जाते हैं। और कौशल्या पता नहीं कितनों के नाम होंगे। सो कहने का मतलब सच्चाई यही है, वास्तविकता यही है कि इंसानियत पे रहो। इंसानियत से हट गए तो आप दुखी होते रहोगे, परेशान होते रहोगे। दिल में भावना रखो दूसरों को खुश करने की, लेकिन उस खुश करने के लिए अगर मर्यादा भंग होती है, अगर इंसानियत से हैवानियत या शैतानियत में आप जा रहे हैं, तो कभी भी किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। अच्छे कर्मों से खुश करो, मर्यादा में रह के खुश करो, यह है इंसानियत। ईश्वर ने अगर आपको ओहदा बख्श दिया, आप बड़े ऑफिसर हैं, कोई राज पहुंच, भगवान के भगत हैं, तो आपका फर्ज है रोते हुए कि आंसू पहुंचना और उसके दुख दर्द को दूर करना। तो भगवान से आपका प्यार और बढ़ता जाएगा और खुशियों से मालामाल होते जाएंगे। तो आपकी काफी पर्चियां आई हैं, पढ़ के सुनाएंगे वहां से। हाँ जी, पढ़िए। धन्य सतगुरु तेरा ही आसरा, सलोनी राधा इंसा, मथुरा ब्लॉक से। पूज्यता जी, लोभ और मोह में क्या अंतर है? क्या किसी परिवारजन की केयर करना, उसका ध्यान रखना भी मोह होता है? जी नहीं, ये कर्तव्य है, ये फर्ज है। इनका लेकिन हद से ज्यादा किसी के मोह में पड़ के किसी को दुखी करना, सिर्फ उसके लिए करने के लिए दूसरों को परेशान करना, ये मोह ममता होता है। इनका अगला सवाल है, गुरुजी, पवित्र रामायण में एक जगह आता है कि जब सीता जी का राम जी से विवाह हो रहा था तो उनके बाएं अंग फड़कने लगे थे। क्या अंग फड़कने से किसी शुभ या अशुभ होने का संबंध होता है जी? अंग फड़कने से कुछ भी अशुभ या शुभ नहीं होता। ये निरा पाखंड है, निरा ढोंग है।
अंग फड़कते हैं तो आप चलते हैं, अंग फड़कने बंद हो गए तो एक ही यात्रा कर पाओगे, शमशान भूमि की, कब्रिस्तान की। तो इनको फड़कते रहने दो, फड़कने में ही फायदा है, क्योंकि अंग तो दिल भी है और वो फड़कता ही रहता है। अगर वो बंद हो गया तो जयराम जी की। तो आप ना इन पखंडों में मत पड़ा करो जी। कुलविंदर इंसान जलालाबाद से, पूज्य पिताजी, एक शिष्य की अपने सतगुरु के प्रति कैसी प्रीत होनी चाहिए जो कभी टूटे नहीं? दृढ़ यकीन होना चाहिए, सेवा करना चाहिए और अपने गुरु पीर फकीर के वचनों को मानना चाहिए। मनोज, क्योंकि फकीर कभी भी किसी, 2 मिनट आराम लिया कर, कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते। संतों का काम सबका भला करना होता है। सुन के अमल करते रहो तो आपका प्यार बढ़ता जाएगा। मनोज सिडाना हनुमानगढ़ से, पूज्य गुरु जी, आत्मा क्या है और गुरु की क्या परिभाषा है? तेरे अंदर जो बोलती है, जिसकी वजह से हम चलते फिरते बोलते हैं, यानी जिंदगी है, वो आत्मा है, सिर से लेके पैर तक, और जिसकी वो अंश है वो परमात्मा है। गुलशन इंसान हांसी से, पूज्य पिताजी, जब मैं सिमरन करता हूँ, अपने ध्यान को दोनों आंखों के बीच लगाता हूँ तो कुछ देर बाद सर दर्द होने लगता है और सिमरन नहीं कर पाता। ऐसा केवल सिमरन के समय ही होता है जी? चलते फिरते सुमन करें, टेंशन ना लें, धीरे धीरे ध्यान जमने लगेगा तो सिर दर्द खत्म हो जाएगा। संतोष इंसान, पूज्य पिताजी, मेरे घर में 3 मौतें हो चुकी है, सभी ने आत्महत्या की है। अब भी मेरे बेटे ने जो 20 साल का था उसने आत्महत्या कर ली है जी, मार्गदर्शन करें जी। आप घर में खाना नाम जप के बनाएं, क्योंकि आत्मघाती महापापी माना जाता है। सुमन करें, अरदास प्रार्थना करके खाना बनाएंगे तो जरूर सद्बुद्धि आएगी, नेक अकल आएगी। ज्योति इंसान सिरसा से, पूज्य पिताजी, कई लोग सेवा सिमरन परमार्थ बहुत करते हैं फिर भी बीमार हैं, दुखी हैं, ऐसा क्या होता है जी? आप क्या सोचते हैं जो सारे ही ऐसे हैं? जी नहीं, ऐसे ऐसे यहां आपको अगर कहें हाथ खड़ा करें जिन्होंने सेवा परमार्थ किया है, पहाड़ जैसे जिनके कर्म कट गए, आप निगाह मार लो, ज्यादा गिनती इनकी है। जिनको डाउट है, जिन्होंने सवाल किया है, वो आप हाथ खड़े देख सकते हो, तो हाथ नीचे कर लो। किसी किसी का ऐसा हो सकता है, हम आपको झूठा नहीं कह रहे। उसकी वजह यह है कि आपके पहाड़ जैसे कर्म बेइंतहा हैं, आप सुमरन नहीं करते, सही ढंग से वचनों का पालन नहीं करते, जिसकी वजह से ये परेशानियां आ रही हैं। और संभाल करनी चाहिए, एक्सरसाइज नहीं करते, सोए लेटे रहे कोई, या आप शरीर की संभाल ना करें तो वो आपके खरीदे कर्म होते हैं। तो आप सुमन करें, सेवा करें, साथ में संभाल करें तो ये परेशानियां दूर हो जाएंगी। गौरव इंसान रोहतक से, पूज्य पिताजी, मुझे ब्लड कैंसर था और 12 मार्च के सत्संग में आप जी ने वचन किए थे और बीमारी वाला प्रसाद दिया था। आपकी रहमत से अब मेरा कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया है, सभी रिपोर्टें नॉर्मल आई है और मैं रिपोर्ट भी साथ लेकर आया हूं जी। कहां है वो सज्जन? अगर यहां कहें तो खड़े हो जाएं। वो सामने नौजवान है। तो ये उस अल्लाह वाहिगुरु का कमाल नहीं तो क्या है उस राम का, कि इसके ब्लड कैंसर था। यहाँ बड़े बड़े डॉक्टर साहबान बैठे होंगे जो मान नहीं सकते, साइंस के अनुसार ऐसा होता है, लेकिन आप उनसे मिल सकते हैं, प्रसाद ले लेना बेटा, सुमन करते रहना। मालिक ने रहमत की है, अब एडम में मिलके जाएं ताकि लोग औरों का भी भला हो। उस आशीर्वाद। युद्धवीर इंसान रामपुर थेड़ी रानिया से, पूज्य पिताजी, आप जी की दया मेहर से मैंने हरियाणा बोर्ड में 10वीं कक्षा में 500 में से 499 अंक प्राप्त कर पूरे हरियाणा में टॉप किया है जी। और इसी खुशी में 15,000 रुपए दिन दुखियों की मदद में प्रमार्थ किया है। और एक बच्ची मोनिका इंसान, ये खजूरी जाटी से है, इन्होंने पूरे हरियाणा में 5वां स्थान प्राप्त किया है। जो आप जी के गुरुमंत्र व जो आप जी ने टिप्स बताए थे, इसी के परिणाम से इनका अच्छा परिणाम आया है। स्कूल का स्टाफ और परिवार आप जी का धन्यवाद करने आए हैं जी। दोनों बच्चे शाबाश बेटा, बहुत बड़ी बात। और आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ। हम यही चाहते हैं कि आप, हमारे बच्चे, देश का नाम रोशन करें, माँ बाप का नाम रोशन करें और खुद के लिए एक ऐसा रास्ता बनाएं जिस पे लोग चले। शाबाश बेटा, वेल डन। तो भगवान आपको खुशियां दे, पढ़ाई में, अच्छे कामों में आप और तरक्की करो। आशीर्वाद प्रसाद बाद में ले लेना, बैठ जाए बेटा, आशीर्वाद। सोनिया
अरोड़ा रोहतक से। पूजा गुरुजी, जट्टू इंजीनियर मूवी में संघर्ष सिंह सिद्धू का किरदार सबको बहुत पसंद आया और नेक्स्ट मूवी में आप अपने फैंस को किस नए लुक में दिखोगे जी? जब मूवी आएगी तभी बात करेंगे बेटा, अभी से कैसे बता दे कौन सा लुक होगा। हाँ, जब आप अगली मूवी देखेंगे क्या पता क्या नाम रखा जाएगा और क्या होगा उसमें, क्या क्या चीजें आएंगी, तो वो समय के अनुसार बताई जाएंगी जी। और बाप बेटी की जोड़ी यानी पूज्य हजूर पिताजी और साहबजादी बहन हनीप्रीत जी इंसानी, जो हम प्रतिदिन कम से कम 1-1 रुपया निकालते हैं, निकालने की मुहिम में इस महीने में 69,000 यानी 69,000 रुपए प्रमाद किया है और 3 बसें का भी प्रमाद किया नामालिजियों के लिए। बहन जी आशीर्वाद चाहते हैं जी। तो मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए, सेवा सुनने में मन लगे और मालिक से ओढ़ने भी, और जैसी लगाई है उससे प्यार बढ़ता जाए सबका, सबके घरों में खुशियां आए, मालिक दया में रहमत से नवाजे। नारा लगा के बैठ जाए। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।